गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम छत्तीसगढ़ में जो नवीन तहसीलों की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, भूपेश बघेल सरकार द्वारा, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये करेंट अफेयर का मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे हम मेंस की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें या फिर एसीएफ की बात करें। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले नई चैनल सब्सक्राइब करने तो मैं नहीं बोलूँगा, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्लियर। तो कितनी नवीन तहसील की घोषणा की गई? तो 23 नवीन तहसील की घोषणा की गई। 23 नवीन तहसील बनाया गया। कितने ज़िलों में? 15 ज़िलों में। ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? तो आज ही हुआ और अभी हुआ। ठीक है, 11 नवंबर 2020 को। नवीन तहसील में सबसे बड़ी, मतलब 23 में सबसे बड़ा कौन सा है? लालपुर थाना, जो कि मुंगेली ज़िले में है। 93 गांव को जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और सबसे छोटी में देखें तो गादीरास, जो कि सुकमा ज़िले में है, और इसके अंतर्गत सिर्फ 22 गांव को शामिल किया गया। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब मैं तो डाउट में हूँ, आप क्लियर कर देंगे अगर आपको पता है तो। मैं कहीं पर पढ़ा हूँ कि ये 23 तहसील बनने से टोटल 172 तहसील हो गया, कहीं मैं पढ़ रहा हूँ कि 173 हो गया। तो आप इस डाउट को क्लियर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर तहसील बनाया गया। तो इसको हम पढ़ने से पहले संभाग में इसको डिवाइड कर देते हैं कि कौन कौन से संभाग में। हम जानते हैं आप उनके पास, मतलब अपने पास कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। उन 5 संभाग के कौन कौन सी ज़िलों में तहसील बनाया गया, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो रायपुर संभाग में, रायपुर में और धमतरी में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? रायपुर और धमतरी में। तो रायपुर में खरोरा और गोबरा नवापारा। ठीक है, गोबरा नवापारा के बारे में आप जानते हैं, पेपर मिल है। ठीक है, कौन सा पेपर? देखो, हमने बिलासपुर में पढ़ा था, ढेका में कनोई पेपर मिल, जांजगीर चांपा में मध्य भारत पेपर मिल, और रायपुर हमने नहीं पढ़ा था, हमारा क्लास नहीं हो पाया था, तो गोबरा नवापारा में भी एक पेपर मिल है। ठीक है, और खरोरा भी जान लीजिए। तो खरोरा और गोबरा नवापारा को क्या बनाया गया? तहसील बनाया गया। धमतरी में जानिए तो धमतरी में भखारा को तहसील बनाया गया। क्लियर। बिलासपुर संभाग में 4 ज़िलों में तहसील बनाया गया। सिर्फ जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही को छोड़ दिया गया और रायगढ़ को छोड़ दिया गया, बाकी चारों में बनाया गया। तो बिलासपुर में कहाँ कहाँ बनाया गया? सकरी, रतनपुर और बेलगहना। ठीक है, सकरी, रतनपुर और बेलगहना। तो रतनपुर तो सब जानते हैं कि बिलासपुर में है। ठीक है, सकरी और बेलगहना को याद करेंगे तो देखिए, बिलासपुर में बिलास है, तो बिलास में बीला से बेलगहना याद कर लो और स से सकरी याद कर लो। ठीक है, बिलासपुर में बिला से बेलगहना और स से सकरी। ठीक है, और रतनपुर तो जानते हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन है जो नहीं जानता? वो अब जान गया। ठीक है, चलिए देखते हैं मुंगेली में क्या है। लालपुर थाना 93 गांव वाला। ठीक है, सबसे बड़ा, जो 23 में सबसे बड़ा कौन सा है? यही 6, लालपुर थाना। ठीक है, और मुंगड़ी जब आप खाते हो कौन से रंग का होता है? लाल रंग का ही होता है भाई। क्लियर, याद हुआ। जांजगीर चांपा देखते हैं, 3 तहसील बनाया गया। सारागांव, बमनीडीह और बाराद्वार। सारागांव, बमनीडीह और बाराद्वार। तो सारागांव के बारे में आप जानिए कि बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया गया, अभी बुनकर के क्षेत्र में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। किनको दिया गया? कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। जिनको याद है, जिन्होंने हमारा ट्रिक वाला वीडियो देखा है, उनको ये पता होगा। क्लियर। तो सारागांव, बमनीडीह और बाराद्वार। ठीक है, बाराद्वार, ये 3 जगह तहसील बनाए गए जांजगीर चांपा में। उसके बाद ये कोरबा। तो कोरबा में दर्री और हरदी बाज़ार, इसको बनाया गया तहसील। दर्री के बारे में जानिए कि दर्री में ही एक बैराज है, हसदेव नदी पर दर्री बैराज, और इसी दर्री बैराज से बालकों को पानी की सप्लाई की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों में
तहसील की घोषणा की गई है। एक एक, सिर्फ बलरामपुर में 2 तहसील बनाया गया। कोरिया में कुल्हारी, ठीक है, कोरिया में कुल्हारी। तो कोरिया में कौन सी जनजाति रहती है? कोल। कौन सी जनजाति रहती है? कोल। तो उसी कोल से कुल्हारी याद रख लो। हालांकि किल्हारी है, पर कुल्हारी बोलने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो बोल लो ना कुल्हारी। उसके बाद सूरजपुर में लटोरी। क्या? लटोरी। तो भाई साहब सूरज की लग गई लॉटरी। क्या लग गई? लॉटरी लग गई। बलरामपुर में यहाँ पर राम है, तो राम से रामचंद्रपुर ले लो। और सामरी पाठ तो सब जानते हैं यार, बताने की ज़रूरत है क्या? 12-25 मीटर गौरलाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, यही 6। चलिए आगे देखते हैं सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में दरिमा नाम का एक जगह है और हवाई पट्टी के लिए फेमस भी है। ठीक है, तो इस दरिमा को तहसील घोषित किया गया। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? सरगुजा का सर ले लो और दरिमा का रमा ले लो। ठीक है, तो बन जाएगा क्या? शर्मा। तो शर्मा से आप बना लेंगे सरगुजा दरिमा। ठीक है, उसके बाद आइए जशपुर में है सन्ना। क्या है? सन्ना ना नन्ना। तो सन्ना। तो इसको बनाया गया जशपुर में तहसील सन्ना को। ठीक है, बस्तर संभाग में आएंगे तो एक ही सुकमा जिला में बनाया गया और वो है गादीरास। कौन सा? गादीरास, जो कि सबसे छोटा तहसील इन 23 में, सिर्फ 22 गाँव, सिर्फ 22 गाँव को। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो सुकमा में कमा है। ठीक है, तो गांव के लोग मतलब ग्रामीण अंचल में क्या होता है, कैसे कमाते हैं? गोदी खन खुना के कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो, गादीरास सुकमा। अगला देखते हैं दुर्ग संभाग में 3 जिले, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, यहाँ पर तहसील की घोषणा हुई। तो दुर्ग में भिलाई तो जानते हो सबसे बनेगा। बोरी, दुर्ग में बोरी याद रखो। कैसे याद रखोगे? वो इसको ऐसे याद रखोगे कि दुर्ग से दुर्गा मैया याद रख लो और बोरी से बोरी। तो बोरी क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं दुर्गा मैया में। ठीक है, ऐसे याद रख लो, फनी है पर याद रख लो। राजनांदगांव में है गंडई, बताने की ज़रूरत नहीं, फेमस है, सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बालोद में क्या है? अर्जुंदा। क्या है? अर्जुंदा, बालोद अर्जुंदा। क्लियर गाइस? तो हमने 15 जिलों में 23 तहसील को पढ़ लिया और याद भी करने की कोशिश भी की। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है याद करने में तो बताइए हमें, हम ट्रिक बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि उंगली चाटते रह जाओगे, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।